हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 85 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन करेंगे, द्विघात समीकरण की। ठीक है, ये रिवीजन नंबर 2 है। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंदी है, एक बार देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 14, तो मतलब टोटल 14 क्वेश्चंस है और सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन आप पे यहाँ पर है, यदि समीकरण, आपको एक समीकरण ये दे रखा है कि शुनांक समान हो तो, कह रहा है जो ये समीकरण है अगर इसके शुनांक समान हुए तो बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। समान का मतलब कि डी जो है वो 0 के बराबर होगा। समान शुनांक तो तभी होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमको ये चीज दे रखी है। सबसे पहली बात तो हम ये इक्वेशन यहाँ पर जो समीकरण है वो लिख लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर एक्स आएगा, ये लिखा हुआ नहीं था, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एम पी प्लस एन क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, इसमें ए अगर मैं देखूं तो होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बी मेरे पास होगा -2 ब्रैकेट में एम पी प्लस एन क्यू। ठीक है, और सी मेरे पास होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि डी जो है वो 0 के बराबर है क्योंकि उसके शुनांक जो है वो एक जैसे हैं, समान है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है ना। अब b की जगह तो हम यहाँ 0 रख लेते हैं और b की जगह b की वैल्यू रख देते हैं -2 mp प्लस nq का होल स्क्वायर। ठीक है, -4a की जगह m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है मैंने, अभी और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू, अब ये देखो जो ये स्क्वायर है इन दोनों पे है, तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर mp प्लस nq इसका होल स्क्वायर आ जाएगा -4। अब देखो, फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट ये तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, है ना, मल्टीप्लाई में। सेकंड नंबर और सेकंड ब्रैकेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 0 इज इक्वल टू, अब मैंने इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। देखो, ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी चैप्टर में लग सकती है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। इस आइडेंटिटीज की मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें सारी आइडेंटिटीज है, क्यूब की भी और स्क्वायर की भी, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लगाते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2ab मतलब 2mp और nq। ठीक है, -4 अंदर वाला सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई का, ये इसके साथ, उसी तरीके से ये इसके साथ मल्टीप्लाई का और ये इसके साथ। ठीक है ना, तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से ना 4 कॉमन आ रहा था तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, और कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2mp एन क्यू। देखो अब यहाँ माइनस है तो अंदर के सारे साइन में चेंज करूं, एम स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस 4 को इधर ले आई, 0 के इधर, तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2mp और एन क्यू माइनस का एम स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जो कट हो रहा है ना, आप उसको कट कर दीजिए। जैसे कि आप देखो, एक तो ये कट हो रहा है आपका और एक ये भी कट हो रहा है, तो आपके पास बचा क्या, 2mp एन क्यू माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसको सबको 0 के उधर ले जाते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम देखें तो ये वाला जो है हमारे पास, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, 0 पे भी स्क्वायर कर देती हूँ, ये कट गया, तो एम क्यू माइनस का एन पी इज इक्वल टू 0, तो यहां से एम क्यू जो है वो एन पी के बराबर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
कह रहे द्विघात समीकरण, एक समीकरण दे रखा है के, आपको यहाँ मूल बताने हैं कैसे होंगे। तो मूल तो हम तभी बता सकते हैं जब हमारे को डी पता होगा, डी से ही हम मूल बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे, वास्तविक असमान होंगे, वास्तविक समान होंगे, या वास्तविक मूल नहीं होंगे, या दो से ज्यादा होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस समीकरण को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें a जो है वो मेरे पास 2 है, b जो है वो मेरे पास √5 है, और c जो है वो 1 है। तो b² माइनस 4ac अगर मैं देखूं तो √5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 4 जा 8, तो ये आ गया -3। देखो ये d इज इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर d आ गया मेरा -3। तो आप देख रहे हो कि जो मेरा d आया है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब उसके मूल जो है वो वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना, तभी तो हमारे पास होता है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, एक समीकरण दे रखे हैं कि मूल समान है, तो इसके मूल पहले से ही समान है। तो जब मूल समान होते हैं तो डी जो है वो 0 के बराबर होता है। तो पहले तो अपने समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें देखो a का मान a ही है, b का मान b है, और c का मान c है। तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होगा, ये 0 है, b की जगह सब चीज वही दे रखी है, वही मान है, तो कुछ भी रख नहीं सकती, तो b² कितना आ जाएगा 4ac के बराबर, तो इसका मतलब b इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है एक समीकरण आपको ये दे रखा है, यहाँ p वास्तविक संख्या है, जो ये p है ये वास्तविक है, के मूल सदैव होंगे। अब आपको बताना है इसके मूल कैसे होंगे। फिर वही बात, जब तक हम d नहीं निकाल लेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा, तो पहले हम d निकाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है, तो इसमें मेरे पास a जो है वो 2 है, b जो है वो 2p+1 है, और c जो है वो p है। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac होता है, d इज इक्वल्स टू b की जगह 2 ब्रैकेट में p+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 a की जगह 2 और c की जगह p हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4, और यहाँ पर p+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 8p हो जाएगा। चलिए एक बार इसको खोल लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a² प्लस b प्लस 2ab। ठीक है ना यहाँ तक। तो अगर अब हम देखें तो d हमारे पास कितना आ गया, अंदर इंटू कर दूं 4 से सबको, ठीक है, तो 4p² प्लस 4 प्लस 2 4 जा 8p माइनस का 8p, ये तो कट हो गया, इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 4p² प्लस 4 आ गया। अगर आप यहाँ से 4 उपनिष्ट भी करो तो भी आप पे ये बचेगा, आप कोई सी भी वैल्यू रख लो यहाँ पर p की, आंसर हमेशा ये जो है d प्लस में ही आएगा। तो ये तो 0 से बड़ा ही आएगा हर हाल में, आएगा नहीं आएगा 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, तो इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक शुनांक दूसरे शुनांक के 6 गुना है। कह रहा है आपको एक समीकरण दे रखा है, इसमें आपको इस p का मान निकालना है, लेकिन एक और चीज दे रखी है कि जो इसके 2 शुनांक होते हैं ना, उसमें से एक शुनांक दूसरे शुनांक के 6 गुना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम ये समीकरण ही यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर मैं देखूं तो इसमें a, तो एक यहाँ पर p लिख देते हैं, b का मुझे -14 दे रखा है, और c मुझे 8 दे रखा है। ठीक है, देखो अब अगर मैंने माना एक शुनांक जो है ना वो मेरे पास अल्फा है, तो फिर जो दूसरा शुनांक है वो क्या होगा, वो मेरे पास 6 अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि वो उसके 6 गुना था, है ना। अब आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है। याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसमें हमने ये किया था कि शुनांकों का जो योग होता है वो -b/a होता है। तो अल्फा की जगह अल्फा ही रहने देते हैं, बीटा की जगह 6 अल्फा लिख देते हैं, क्योंकि दूसरा शुनांक इस बार मेरे पास 6 अल्फा है। -b की जगह -14 और a की जगह p, तो 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14/p आ गया। यहां से मैंने क्या किया, अल्फा का मान निकाल लिया, तो 14/7p आया, इसको इससे काटा 2, तो अल्फा आ गया मेरे पास 2/p। ठीक है, अब एक और चीज होती थी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता था, शुनांकों का जो योग होता था वो योग कह रही हूँ सॉरी, गुणनफल जो होता था वो c/a के बराबर होता था, है ना। अब देखो इस अल्फा की जगह मैंने अल्फा रहने दिया, इस बीटा की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 अल्फा था तो वो रख दिया। ठीक है, 1 मिनट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 अल्फा रख दिया।
सी की जगह सी का मान और ए की जगह ए का, तो ये आ गया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब मैंने इस अल्फा की जगह पर ना 2 अपॉन पी रख दिया और ये स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, आपको पता चला ना मैंने मान कहां से रखा, ऊपर जो निकाला था यहां से। तो ये मेरे पास आ गया 2 2 जो 4 अल्फा अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में पी। एक पी से यहाँ पर एक पी कट कर दिया, तो 4 अल्फा अपॉन में यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, अगर हम देखें तो एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। वो क्या, अच्छा हमने यहाँ पर 6 लेना है ना, अल्फा की जगह तो हमने अल्फा की वैल्यू रखी दी है, तो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, फिर अगर अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 जो 4, 4 को 6 से किया तो यहाँ पर मेरा 24 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 24 तो ये ऐसी है, यहाँ पर p है, यहाँ पर 8 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 बचा। तो p की वैल्यू मेरे पास आ कितनी गई, 24 अपॉन में 8 कट किया तो p की वैल्यू 3 आ गई। और आपको इस क्वेश्चन में p की ही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे हैं गुणनखंड विधि से हल कीजिए। आपको ये हल करना है पूरा, तो गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 माइनस 6 इजिकल टू 0 है। एक बार पहले इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। फिर बोलूंगी ये सारी आइडेंटिटीज जो है सर्व समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी माइनस का 2ab माइनस इसको इससे इंटू किया 5x, 5 को 1 से किया तो 5 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया है। ठीक है ना, अब देखो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हल किया तो माइनस का 7x आ गया, और इसको इसको और इसको इन तीनों को हल किया तो मेरे पास आएगा यहाँ पर प्लस 6 और माइनस 6, तो ये तो कट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x सुबेनिष्ट किया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार x को 0 के इक्वल कर दिया, एक बार x माइनस 7 को 0 के इक्वल कर दिया, यहाँ से तो x 0 ही आएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ये आपके x के दोनों मान आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, फिर एक समीकरण आपको दे रखी है कि अवास्तविक मूल हो। तो कह रहा है k का मान बताओ इस समीकरण में अगर इसके जो मूल है वो अवास्तविक है, मतलब कि जो d है वो 0 से छोटा है, ये आपको दे रखा है। ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के, पहले हम वो समीकरण ही लिख लेते हैं, ये है। ऐसा करते हैं, इसको खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक बार इससे इंटू किया तो 2x के, एक बार इससे इंटू किया k को तो k स्क्वायर आ गया, और एक बार 1 से इंटू किया तो माइनस का k आ गया। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ये 2k और ये x बाहर ले जाओ ताकि हम यहाँ से b का मान निकाल सके, और इस पूरे को k c का मान मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखो a मेरे पास 1 आ गया, b मेरे पास 2k आ गया, और c मेरे पास ये पूरा आ गया k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक है, अब मुझे एक चीज दे रखी थी, जो d है वो 0 से छोटा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो वो मेरे पास अवास्तविक मूल है, इसीलिए। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, b की जगह ये रख दिया, वो 0 से छोटा होगा। तो b की जगह मैंने b का मान रखा, माइनस 4a की जगह a का मान रखा, और c की जगह मैंने यहाँ पर c का मान रख दिया। ठीक है ना, ये आ गया मेरा 4k स्क्वायर माइनस, देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, अब 4 को k से करूंगी तो 4k स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया, 4k बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये तो कट हो गया, तो यहाँ बचा मेरे पास 4k माइनस का 8, यहां से मैंने 2 उबेनिष्ट किया तो 2 नहीं, ऐसा करते हैं हम 4 ही उबेनिष्ट कर लेते हैं, क्योंकि 4 की टेबल में 8 भी आता है और 4 भी आता है। तो यहाँ पर बचा k माइनस 2, तो इसका मतलब k माइनस 2 जो है वो 0, k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से जो है वो छोटी होगी। अब वो कितनी भी हो सकती है वो हमें नहीं पता, बस 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन आप पे है यहाँ पर, p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, फिर देखो एक समीकरण आपको दे रखी है कि मूल समान हो, मूल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपसे कह रहा है कि एक समीकरण है आपके पास, आप इसमें p का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, जब p का मान निकल जाए ना तो फिर आप इसके जो मूल है वो भी निकाल लीजिए। अब p का मान निकलेगा कैसे, वो आपसे कह रहा है कि जो इसके मूल है वो समान है। सबसे पहली बात तो ये समीकरण लिख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिएगा। यहाँ पर x है, ठीक है, ये है। तो अगर हम यहां से देखें तो a मेरे पास है 2p प्लस का 1, b मेरे पास है माइनस का 7p प्लस का 2, ठीक है, और c मेरे पास है 7p माइनस का 3। अब देखो वो कह रहा है कि मूल समान है, तो d जो है वो 0 के बराबर होगा क्योंकि मूल जो है वो समान है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। b की जगह मैंने ये b का मान रख दिया और इस पे स्क्वायर भी लगा दिया। -4 a की जगह a का मान और c की जगह मैंने यहाँ c का मान रख दिया। ठीक है ना यहाँ तक, तो ये माइनस का तो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, वही फर्स्ट नंबर और जो सेकंड ब्रैकेट है उसको ले लेंगे और उसके बाद सेकंड नंबर और सेकंड ब्रैकेट ले लेते हैं। ऐसे ही हल करते हैं इनको। यहाँ पर फिर वही a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर 7p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है ना, -4। अब इनको अंदर इंटू करूं, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, तो 2 7 जा 14p स्क्वायर माइनस का 6b प्लस इसको इससे और इसको इससे 1 को, तो 7p माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49p स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28p -4 ऐसी है, तो ये आ जाएगा 14p स्क्वायर प्लस का p अब माइनस का 3। ठीक है, आगे यहाँ पर 0 चल रहा है। अब देखो 49, एक मिनट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 49p स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का, नहीं प्लस का ही 28p माइनस 4 से अंदर सबको इंटू करते हैं। ठीक है, तो आएगा माइनस का 56p स्क्वायर, उसके बाद आएगा यहाँ पर माइनस का 4p और माइनस का 12, 0 तो लिखा हुआ है इक्वल टू के, तो दोबारा नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है, अब 0 इज इक्वल टू, देखो इसको और इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा माइनस का 7p स्क्वायर, 4 और 12 को सॉल्व करोगे आप तो माइनस का 16 आएगा, और 28 और 4p को सॉल्व करोगे आप तो आपका कितना आएगा, माइनस प्लस का 24 आएगा, प्लस का 24p इज इक्वल टू 0। एक मिनट, अगर हम 4 और इसको, अच्छा यहाँ पर प्लस का 12 आ जाएगा। क्यों आएगा यहाँ पर प्लस का 12, क्योंकि अंदर यहाँ माइनस था तो बाहर आके साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ तक तो 12 प्लस 4 प्लस का 16। ठीक है, ये 0 यहाँ से हटा दो, वो एक्चुअली मैंने इस बार 0 इस साइड लगा दिया ना, इसीलिए बार बार दिक्कत होती है। अब एक बार आप इन सबको 0 के इधर ले जाओ ताकि सबके साइन चेंज हो जाए। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं जैसे हम अपनी समीकरण लिखते हैं उस फॉर्म में लिख लिया। मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, बीच वाली जो संख्या है मध्य वाली जो होती है वो कर देते हैं, तो 7p स्क्वायर, आपको p की वैल्यू निकालनी है ना, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, तो माइनस का 28p और प्लस का 4p ले लिया। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से 7p उबेनिस्ट आ रहा है तो यहाँ पर p माइनस का 4 बचा, और यहाँ से 4 उबेनिस्ट आ रहा है तो p माइनस का 4 बचा, तो इसका मतलब 7p प्लस का 4 एक आ गया और p माइनस का 4 एक आ गया। यहाँ से एक बार 7p प्लस 4 को 0 के इक्वल रखा और एक बार p माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई -4/7 और यहाँ से p की वैल्यू आ गई 4। चलिए, p का आपको मान निकालना था तो p के 2 मान निकल गए। अब आपको इसके मूल भी निकालने हैं, तो देखो समीकरण तो पहले से ही p की फॉर्म में है, तो मूल निकालने के लिए p का मान तो रखना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब अब मेरे पास 2 समीकरण हो जाएंगी, एक बार p का मान ये रखूंगी और एक बार ये रखूंगी, है ना। तो चलिए वही करते हैं, तो पहले एक बार ये समीकरण मैं लिख रही हूं, तो यहाँ लिखते हैं हम 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब p का मान रख देते हैं, तो पहले मैंने p का मान 4 लिया है, पहले मैं उससे कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, सिर्फ मैं p का मान रख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही फिलहाल अभी।
-3 भी आएगा। एक सेकेंड, इसको दोबारा लिखती हूँ, वो गलती से क्लियर ऑल हो गया है तो जितना लिखा था सभी हट गया है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ एक स्टेप को। ये लिखा था तो P मैंने पहले 4 माना अपना, तो 2 इंटू में 4 प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर ऐसी है, -7 इंटू में 4 प्लस 2 ये एक्स ऐसी है, 7 इंटू में 4 -3। ठीक है, अब देखो 2 4 जा 8 प्लस 1 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28 प्लस 2 30 एक्स प्लस 4 7 जा 28 माइनस 3 25। यहाँ तक ठीक है। अब बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, चलो तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 15 और 15 ले लेते हैं, है ना। 15 प्लस 15 जो है वो 30 भी हो जाता है और इन दोनों का इंटू करके भी आ जाएगा, फिर वो इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से मैंने 3x उबेनिष्ट किया तो मेरे पास 3x माइनस का 5 आया, यहाँ से 5 उबेनिष्ट किया तो 3x माइनस का 5 आया। ठीक है ना, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज कर दिया है मैंने, तो 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5। तो इसका मतलब एक बार इसको 0 के इक्वल रख देती हूँ और एक बार इसको, दोनों से सेम ही मान आने वाले हैं। x का मान यहाँ से भी 5/3 आ गया और x का मान यहाँ से भी 5/3 आ गया। चलिए, ये तो तब था जब हमने p की वैल्यू कितनी रखी थी, 4 रखी थी। अभी हम पे एक और केस है जिसमें हमें p की वैल्यू क्या रखनी है, -4/7। चलिए वो यहाँ देखते हैं। तो एक बार फिर से ये वाली समीकरण पहले हम लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से इसमें मान रख सकें। ठीक है ना, अब की बार p का मान रखना है -4/7 क्योंकि 2 p के मान आए थे हमारे पास। ठीक है, 7 इंटू में -4/7 प्लस का 2, फिर 7 इंटू में -4/7 माइनस का 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको करेंगे तो आएगा मेरे पास -8/7 प्लस का 1, और ये 7 से ये 7 कट गया, -4 और +2 आ जाएगा -2। ऐसे ये 7 से ये 7 कट गया तो -4 और -3 आ जाएगा मेरे पे -7। ठीक है, इनके हर बराबर कर लेते हैं तो मेरे पास हर बराबर करके आएगा -1/7 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, 2x आएगा यहाँ। ठीक है, अब फिर से इनके हर बराबर करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। तो ये 7 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। एक बार सबको उधर ले जाते हैं ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए। सबके साइन पलट दिए मैंने। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, इस पूरे समीकरण को हल करते हैं, वही बीच वाले नंबर को 14 को। तो क्या लिखें, 7 और 7 लिख देते हैं क्योंकि 7 7 जब 49 भी होता है और 7 + 7 14 भी होता है। इन दोनों के जोड़े बना लिए, यहाँ से x उबेनिष्ट किया तो x - 7, यहाँ से 7 उबेनिष्ट किया तो x - 7। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है ना, तो x - 7 और x - 7 आ गए आप पे। बस एक बार आप इसको 0 के इक्वल रख लो और एक बार आप इसको 0 के इक्वल रख लो, दोनों ही तरफ से आपकी x की वैल्यू जो है वो 7 आएगी। तो p का मान निकालना था, 2 मान निकले, फिर 2 समीकरण बनाई और फिर दोनों समीकरण से 2 उसके हल निकाल दिए। ठीक है, ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है x के लिए हल कीजिए, तो आपको ये पूरा x के लिए हल करना है। देखो अब यहाँ कुछ नहीं लिखना किस तरीके से करना है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो वही हम बीच वाले नंबर को ही तोड़ देते हैं। तो देखो प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 2√2x आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3√x² इंटू में माइनस का 2√3। तो कितना आएगा, √3 तो 3 हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 6x² आना चाहिए। तो बनाओ कोई से दो ऐसे, क्या लिखें, ये लिख लें। अब देखो आप 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और जब आप इस पूरे को इंटू करोगे तो आपका माइनस का 6x² ही आएगा। अब देखो जोड़े बनाने से पहले आप देखो कुछ उबेनिष्ट होगा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा हमने पीछे की वर्कशीट में भी किया था एक क्वेश्चन। यहाँ पर जब भी रूट वाले हो ना, आप सबको रूट में बदल दिया करो। ये 3 था, मैंने इसको √3 का स्क्वायर लिख दिया। ये √2 और x ऐसी है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। 2 था ना, इसको √2 का स्क्वायर लिख दिया और ये वाला √3 ऐसी है, ताकि कुछ उबेनिष्ट हो जाए। बस आप जोड़े बनाओ। तो देखो यहाँ से आप पे √3x उबेनिष्ट आ रहा है,
तो एक x बचा आप पे यहाँ पर, और एक क्या बचा, एक √3 यहाँ बचा और √2 यहाँ, तो √6 बचा, ठीक है ना। प्लस यहाँ से √2 बेनिश किया, यहाँ तो x बचा, एक √2 यहाँ बचा और यहाँ पर √3 बचा, तो √6 बचा। आ गए ना दोनों सेम। तो जब भी रूट वाले आए ना तो आप ध्यान रखा करो, थोड़ा सा चेंज आपको खुद से करना पड़ेगा, वरना आप उबेनिश नहीं ले पाओगे कोई भी, ठीक है। बस अब एक एक करके आप इन्हें 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको रख दिया और एक बार इसको, यहां से तो सीधा ही आ गया √6 और यहां से x कितना आ गया, माइनस का 2√2 अपॉन में √3, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें भी कह रहा है x के लिए आपको हल करना है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं अपनी। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कौन से तरीके से करना है, हम किसी से भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं, ए बी सी के मान निकाल के करते हैं। तो a मेरे पास 4 है, b मेरे पास माइनस का 4a है और c मेरे पास a² माइनस का b² है। तो x अगर हम यहाँ से निकालें तो उसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलिए रखते हैं यहाँ पर, b की जगह माइनस का 4a रखा प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह माइनस 4a का स्क्वायर रखा माइनस 4a की जगह a का मान और c की जगह c का मान, ठीक है ना। 2 इंटू में a है 4, ठीक है। देखो इस माइनस से ये वाला माइनस तो कट गया, तो 4a बचा प्लस माइनस 4a का स्क्वायर हो जाएगा 16a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये बंद कर दो, 4 4 जा 16, 16 को a² से करूंगी तो 16a²। देखो यहाँ बाहर माइनस है तो ये अंदर वाले माइनस का प्लस बन जाएगा, तो 16b², यहाँ पर 8 आ गया, ये तो कट गया रूट के अंदर ही। तो यहाँ देखो x कितना आ गया, 4a प्लस माइनस अंडर रूट में 16b² और नीचे आप पे 8 है, ठीक है ना। तो 4a प्लस माइनस इसको मैं 4b लिख सकती हूँ, रूट से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से मैंने 4 उबेनिश किया तो a प्लस माइनस b बचा और यहाँ पर 8 आ गया, इसको इससे कट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। इसका मतलब एक x आपके पास आया a प्लस बी अपॉन में 2 और एक x आपके पास कितना आया a माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है। और आपको यहाँ पर x का ही मान निकालना था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास जो है वो छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम डैश मूल संभव है। तो द्विघात समीकरण है तो कितने मूल हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो एक यही छोटा सा क्वेश्चन है इस वर्कशीट में हमारे पास, जिसमें हमारे को सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आंसर भरना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो देखो आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, कह रहा है k का मान बताओ जब इसके मूल वास्तविक हैं। तो वास्तविक में तो 2 होते हैं, एक समान और एक असमान, 2 होते हैं ना। तो हम इसमें ना समान वाले मूल लेके कर रहे हैं ताकि हम d को 0 के बराबर रख सके और k का मान निकाल सके, ठीक है। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, ये समीकरण है आप पे। इसको ऐसा करते हैं, खोल लेते हैं, इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू करके। तो kx² माइनस 2√5kx प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से लिख सकते हो कि एक का जो मान है वो k है, b का जो मान है वो माइनस का 2√5k है और c का जो मान है वो 10 है। अब मैं समान वास्तविक मूल से कर रही हूँ तो d जो है वो 0 के बराबर होगा, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो 0 इज इक्वल टू b की जगह 2√5k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह k और c की जगह 10, ठीक है ना। तो जब हम 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जो है तो 4 हो जाएगा और 5 का √5 का 5, 4 5 जो 20 और k² माइनस ये कितना आ जाएगा मेरे पास 40k। यहां से मैंने 20k कॉमन ले लिया तो वो आया मेरा k माइनस 2, यही बचा ना k माइनस 2 आपके पास। अब इस 20k को उधर ले गए तो डिवाइड का हो गया, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k का मान कितना आ गया, वो आ गया 2 और k का ही मान आपको निकालना था। अब अगर आप वास्तविक मूल में असमान मूल से करोगे, आप उससे भी कर सकते हो, तो उसमें d जो है वो क्या होता था, 0 से बड़ा होता था। तो आप b² माइनस 4ac को 0 से बड़ा लेके करोगे, ठीक है। तो आप दोनों से ही कर सकते हो, मैं समान मूल से यहाँ पर आपको करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
कह रहा है x के लिए हल कीजिए, तो इसमें भी मतलब आपको x का मान निकालना है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले पता है मैंने क्या किया, इस रूट को हटाने की कोशिश की, तो मैं इस x को पहले उधर ले गई। अब दोनों साइड मैंने वर्ग कर दिया, तो जब मैं इस पूरे का वर्ग करूंगी तो ये आएगा, और इसका करूंगी तो यहां पर ये आएगा। अब देखो ये रूट से स्क्वायर तो ये कट गया, तो 2x प्लस 9, यहाँ पर a माइनस बी की सर्व समीकरण लग गई मेरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख रहे हो ना, आज की ही वर्कशीट में ये 3 से 4 बार लग चुकी है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 13 2 जा 26 और x। ऐसा करते हैं, सबको एक साइड ले जाते हैं। मैं 2x माइनस 9 को भी इधर लिया और 0 के इक्वल लग दिया, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसी है। इन दोनों को हल किया तो माइनस का 28x, और 169 और 9 को हल किया तो प्लस का 160। ठीक है ना, इजिकल टू 0। बस अब कर लेते हैं, दो रूट निकालने हैं ना, इनके दो मान निकलेंगे। 28 है, उसको मैंने माइनस का 20x और माइनस का 8x लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस करने के बाद आपका माइनस का 28x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 160x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 160 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 20 बचा, यहाँ से 8 उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 20 बचा। ठीक है ना, अब एक बार x माइनस 8 हो गया और एक मेरा x माइनस 20 हो गया। तो एक बार x माइनस 8 को 0 के इक्वल रख दो, एक बार x माइनस 20 को 0 के इक्वल रख दो। यहां से x का मान 8 आ गया, यहां से x का मान 20 आ गया, और आपको यही करना था, x के लिए ही इनको हल करना था। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन है गया आज की वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपसे यही कह रहा है कि x के लिए ही आपको हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं। तो पहले तो हर बराबर कर लेती हूँ, तो यहाँ x माइनस 3 और यहाँ x माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 आएगा। कई बच्चे ये 2 लिखना भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ लिखना है ये आपको। तो x माइनस 2 प्लस 2 से x को इंटू किया तो 2x, 2 को 3 से किया तो 6 आया। ठीक है, अब ये करते हैं, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो 3x माइनस का 8 आ गया ऊपर, इन दोनों को एक साथ कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर लिया। अब देखो इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इससे करेंगे और इसको इससे, तो माइनस का 3x प्लस का 6 आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर यहाँ माइनस है तो वो अंदर का साइन चेंज कर दिया उसने। ठीक है, तो अब बचा आप पे 3x माइनस का 8 अपॉन में, इन दोनों को पूरा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 5x प्लस का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पर, इसको उधर लेके चली गई। ठीक है, ऐसा करते हैं, सबको एक साइड पे रख लेते हैं ताकि एक 0 मिल जाए हमको। तो 3x और 8 को मैं इनकी इस साइड पे ले आई। ठीक है ना, अब करते हैं चलो, तो इन दोनों को किया तो माइनस का 8x आएगा, और 6 और 8 को करेंगे तो प्लस का 14 आएगा। अब यहां से मैंने a का मान निकाला 1, b का मान निकाला -8 और c का मान निकाला 14। तो x निकालते हैं चलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये मैं इससे कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी तरीके से x का मान निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें कि यही वाला आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, तो मैं किसी क्वेश्चन में मैंने आपको वो मिडल टर्म से करवा दिया जो बीच वाले नंबर को तोड़ के करते हैं, और किसी टर्म में मैंने आपको इससे करवा दिया क्वेश्चन में, ताकि आपको दोनों आ जाए। ठीक है ना, चलिए b की जगह मैंने -8 रखा, प्लस माइनस b की जगह मैंने -8 का स्क्वायर कर दिया, a की जगह 1 और c की जगह मैंने 14 कर दिया, अपॉन में 2a है, a की जगह 1 था। अब इसको आगे करते हैं चलो, तो देखो वहां तो 8 बन जाएगा, प्लस माइनस देख लेते हैं एक बार पीछे, देखो इस माइनस से इस माइनस को काट दिया। अब 8 का स्क्वायर 64 और 14 को 4 से इंटू करूंगी तो 56 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपका, और नीचे 2 था मेरे पास, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस, अगर हम यहाँ देखें तो रूट का 8 आएगा। अब मैंने पता है क्या किया, इस रूट के 8 को ये लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन दोनों 2 को बाहर निकाल लिया, ये रूट 2 रह गया। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लिया, उपेनिष्ट किया तो ये आया,
इस 2 से इस 2 को काट दिया तो x कितना आ गया 4 प्लस माइनस रूट 2। तो इसका मतलब x का जो एक मान आपके पास आया वो आपके पास आया 4 प्लस रूट 2 और एक मान आप पे x का क्या आया वो आया 4 माइनस रूट 2। तो आप यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ ये वर्कशीट 85 कंप्लीट हो गई। सारे ही क्वेश्चन आज की वर्कशीट में बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन्हें काफी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 86 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।